आज ये किराएदार फिर यहाँ बैठा है, अब इसे क्या मसला है? हमारी बात तो ये मानता नहीं है। जब भी कोई मसला होता है प्रोग्राम में घुसा चला आता है ये। नहीं, आज तो ये खुद नहीं आया, आज तो इसे कसीट कसूट के बल्कि पिकअप के पीछे बांध के लाए। इसे क्या मसला होना है? ये तो खुद बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बड़ा फैला हुआ मसला है। इस बार तो इसने हद ही कर दी है, उस बेचारे मालिक मकान को एक केस में फंसवा दिया है और स्यापा डाल दिया उसको इसने। अब ऐसा क्या हो गया? मैं बताता हूँ फरीद साहब, इसने मेरी इज्जत रोल के रख दी है। मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा। आज ये मसला यहाँ पे खत्म करके जाऊंगा। हाँ जी, इसने अपनी इज्जत के बैनर लगवाए हुए थे मोहल्ले में, जो मैंने उतरवा के फेंक दिए हैं। अब मर्द बनो मर्द बनो, वो सिद्धू मूसेवाले का गाना नहीं सुने हैं? मुसीबत ते मर्दा उत्ते पैंदी रहंदी या। दिल तो मेरा बड़ा करता है कि मैं तुझे सिद्धू मूसेवाले की मुलाकात के लिए रवाना कर दूं। और मुसीबत और अजाब में बड़ा फर्क होता है। तू मेरे लिए अजाब है, अजाब। साहब, इस 10 मरले के इंसान की वजह से मुझे थाने का मुंह देखना पड़ा है और 2 रातें हवालात में भी रहा हूं। मेरा लाखों का नुकसान हुआ है फरीद साहब। इस एयर बलून को कहें कि मेरा घर वेला कर दे। हुआ क्या है? आपको किस वजह से हवालात में रहना पड़ गया? वो होना क्या है पा फरीद जी, इसने गैस खींचने के लिए घर में वो गैस खिंचू लगाया हुआ था, कंप्रेसर। उन्होंने पहले छापा मार के मीटर अपने कब्जे में लिया। वो बिल मेरे नाम पे आता था, फिर वो मुझे भी उठा के थाने ले गए और 2 रातें वहां रह के आया हूं। तो क्या करें फरीद साहब, भूखे बैठे रहें? कैसे मैं अपने बच्चों को बिरयानी और कबाबों के लिए बिलकता छोड़ दूं? वाह वाह वाह, देखिए जरा, इस बड़े कंप्रेसर ने गैस खींचने के लिए छोटा कंप्रेसर लगाया। क्या करें, गैस ही नहीं आ रही। वो तो तुम्हें क्या जरूरत थी कंप्रेसर लगाने की? तुम तो मुंह से ट्रक के टायर में हवा भर लेते हो। गैस के पैप के ऊपर मुंह रखे तुमने, सांस खींचना था, पीछे 2 सिलेंडर गैस आना था। और फरीद साहब, पूरे इलाके की गैस चाहिए इसके बच्चों के खाने के लिए। 2 देगे खाते हैं इसके बच्चे। और मासूम बच्चों को कहीं नजर ना लगा देना। फरीद साहब, ये जिसको मासूम कह रहा है ना, ये कारपेट जितना पैम्पर लगता है उसे। वो पैम्पर पहन के खड़ा हो, लगता है कि नवा पुल बन रहा है तो उधर पिलर चुके ने। और भाई, आपकी सेहत नहीं बन रही तो हम क्या करें? फरीद साहब, मैं जदों इहदे कमरे च झाती मारी है ना, अपने पंजें च बोटी फसा के बैठा हुंदा। यार मेरी बात सुनो, अपने छोटे से फायदे के लिए तुम लोग क्यों गैर कानूनी काम करते हो? तुम्हें मालूम है कि सुई नॉर्दर्न गैस ने इस वक्त क्रैकडाउन शुरू कर रखा है गैस चोरी और कंप्रेसर जो लोग लगा रहे हैं उनके खिलाफ। अब तक 667 कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके हैं और 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अरे वाह। फरीद साहब, क्या करें, जुर्माना ना करें तो ये सुनते ही नहीं है। इनको इश्तिहार देते हैं, इनकी मिन्नतें करते हैं कि ना गैस चोरी करो, लेकिन फिर मजबूरन हमें फिर एक्शन लेना पड़ता है। आप कौन साहब हैं जनाब? मैं सुई गैस के महकमे का ऑफिसर हूँ जी। ओ अच्छा, मैं समझा गैस बंद करने वाली टूटी। जी अगला कनेक्शन इधर कटना जी। नहीं है सीसी, नहीं मजाक कर रहा था। तुम्हें उनका पता नहीं है, वो दफ्तर से रेंच नहीं लेने जाते कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए। तो फिर और जॉइंट के ऊपर दंदी काट के तो कलाबाजी लगाते हैं तो जॉइंट खुल जाता है। अजीजी, एदा कनेक्शन तो पावे कटिया जाए या ना तेरा कनेक्शन में होनी कटना है। लो जी। नहीं, मैं तो जनाब आपकी काबिलियत बता रहा हूँ। माशाल्लाह, इतने इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। नहीं, अच्छे अफसर ने। वैसे इन्हों की सेहत तो लगता है कि इन्हों की 2-3 साल तो तनख्वाह रुकी हुई है। ओ फरीद साहब, इसकी इसी बेवकूफी ने मुझे खड़े पांव पे 70,000 रुपए का जुर्माना करवाया है। और जान का सदका माल ही होता है। अल्लाह ने पता नहीं आपके सर से कितनी बड़ी मुसीबत टाल दी है। भाई, मेरे घर में तुम रह रहे हो ना, इसका मतलब है कि अभी मुसीबत उधर मौजूद है। फरीद साहब, इसको बोले जो मैंने 70,000 रुपया जुर्माना भरा वो और पिछले माह का किराया अभी के अभी मुझे अदा करे, नहीं तो मेरा घर फारग कर दे भाई। ओए, अब चीखे मार रहे हो। फरीद साहब, इससे पूछें कि मैंने इससे पहले पूछ के गैस खिंचू लगाया था
इसने क्या लगा लो, मेरे वाले पोर्शन में भी गैस आएगी। ओ जनाब, मैंने तो इसको इसलिए कहा कि लगा लो, ये जो साहब बैठे हुए हैं ये कहता मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा। मुझे बाद में पता चला कि ये इसके गांव के हैं। इस साहब के यहाँ घर में कोई शादी थी, इसने अपने मेहमान इसके घर में ठहराए हैं। हाँ। इसने उनसे किराया मांग लिया, इसने गुस्से में आके इसके घर पे छापा डाल दिया। और भाई मैंने आपका ही फायदा सोचा, मैंने उससे किराया लेके आपको ही देना था। देख ले, आपके सामने 2 नंबरी कर रहा है और आपके बाद क्या क्या करता होगा। फरीद साहब, ऐसे इसने मुझे कहा था कि मालिक मकान किराया मांग रहा है। अब मुझे ये पता नहीं कि इसने किराया लेके खुद रखना है या मालिक मकान को देना है। तो आपने इस गुस्से में छापा मारा है और उनका गैस का मीटर उतार कर ले गए? हाँ। नहीं जी, मेहमान तो वैसे बहाना ही था, वो भी मेरे साथ वाले गैस के मुलाजिम थे। मैंने इसके घर चेक करना था कि इसने कंप्रेसर लगाया है या नहीं। मैं अपने उस मिशन में कामयाब हो गया। इसने कंप्रेसर लगाया हुआ था, मैंने पकड़ लिया वो, फिर मैंने इस पे छापा डाल दिया वहां पे। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। टू मच पटी साहब, यकीन करो आपने दोस्त बन के एक दोस्त को डंग मारा। ओए, तुमने हर जगह पे डंग मारा है। मुझसे मल्लेदार कहते हैं कि भाई इससे घर खारक कराओ। वो हमारी गली में जो कागज उठाने वाली आती है, ये कहता मेरी फियांसी है। शट अप, नॉनसेंस इडियट। मैं बाकिरदार आदमी हूँ, मुझ पर चीप इल्जाम मत लगाओ। ओ चल बाकिरदार एडा तू। फरीद साहब, इसने मेरे घर में 2500 काम शुरू किया हुआ है। हमारे इलाके के जो फकीर हैं वो भी इसके घर में आके कपड़े बदलते हैं और ये फी फकीर 200 रुपया लेता है उनसे। इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? अब जो कुछ करना चाहते हो कर लो, मैंने आपका मकान नहीं खाली करना, नहीं खाली करना, नहीं खाली करना। ना करो, जे मेरा कख नहीं रहा तो छड़ना मैं तेरा भी कख नहीं। मैं उस घर ते राकेट लॉन्चर मार देना।